शाता साता शाम केवल केवल ज्योति में शांति मिले सब धाम। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश, विकल रहे जड़ देह से नमो नमो नतसी। बड़े देवादिदेव श्रीवादिनाथ भगवान की देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव वर्तमान शासक श्री महावीर भगवान की द्वादशांग जयवाणी माता की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा प्रदाता गुरुवरी आचार्य श्री भगवान सागर जी महाराज की व्रत प्रदाता गुरुवरी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम आर्जव धर्म की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुखम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री दर्शित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक जीव तो गन्ने के समान होता है और एक जीव जलेबी के समान होता है। आप देखिएगा मिठास दोनों में है, गन्ने में भी मिठास है और जलेबी में मिठास है। पर गन्ने की मिठास उसके अंतरंग में से है, बाहरी ऊपरी मिठास नहीं डाली गई। पर जलेबी में मिठास ऊपर से डाली गई। गन्ना एकदम सीधा होता है और जलेबी आड़ी टेढ़ी हुआ करती है, घुमावदार हुआ करती है। इसी प्रकार संसार में 2 प्रकार के जीव हैं। एक तो गन्ने की तरह जिनके अंतर में मिठास होती है और जिनका स्वभाव स्वाभाविक सरल सीधा हुआ करता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जलेबी की तरह होते हैं, जिनमें ऊपरी मिठास होती है और उनका स्वभाव जलेबी की तरह घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आचार्य देव इसी को मायाचारी कहते हैं। जो घुमावदार व्यवस्था है, जो टेढ़ापन है, वो मायाचारी कहलाती है। आचार्य कहते हैं जिसके मन में मायाचारी होती है वो कभी भी अपने निज घर को प्राप्त नहीं करता। जिसको स्वयं का निज घर प्राप्त करना है उसे सरल होना पड़ेगा। बिना सरलता हुए उसके जीवन में आत्मतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, निज घर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप देख लीजिए, सांप जब जमीन पर चलता है तो आड़ा टेढ़ा चलता है, पर जब अपनी बिल में प्रवेश करता है तब कैसा करता है? बिल्कुल सीधा होकर के अपने बिल में प्रवेश करता है। उसी प्रकार जिसे अपने आत्म तत्व में निज घर में प्रवेश करना है उसे कुटिलता को त्याग करना पड़ेगा, उस मायाचार को त्याग करना। मायाचार करने वाला व्यक्ति ध्यान रखना स्वयं उस मायाचारी में फंस जाता है। एक बार की घटना है, एक किसान ने अपना खेत बेचा और रजिस्ट्री कराते समय उसने खेत में लिखा, खेत के साथ में कुआं भी बेचा। क्या लिखा? खेत भी बेचा और कुआं भी बेचा। अब जिस व्यक्ति ने उस खेत को खरीदा था, पहले किसान मायाचारी नहीं करता रहता, कुटिलता भावना नहीं होता। पहले के किसान कैसे रहते हैं? सरल स्वभावी होते हैं। उनको आप जैसे आप लिखा पढ़ी कर लो वही खाते में आपके यहाँ वैसे भी वो अंगूठा लगा जाते हैं। पर आपका किसान कैसा हो गया है? सब व्यापारिक जो लोग थे वो सब खेती किसानी करने लगे, रिश्ते और उसमें मायाचारी शुरू कर। तो उस किसान ने भी जमीन बेची, उसमें लिखाया
कि कुआं भी बेचा। अब वो जिस व्यक्ति ने खेत को कुएं को खरीदा था, वो जब खेत पर जाया गया और उस कुएं से पानी निकालने लगा तो उस किसान ने उसको रोक दिया, नहीं, इस पानी को नहीं निकाल सकते तो क्यों? बोले मैंने खेत बेचा है, कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है। तो खरीदार कहता बड़ा आश्चर्य हो गया, भैया बहुत समझाया उसने कि भैया ऐसा नहीं होता, खेत बेचा, कुआं बेचा तो कुआं बेचा तो कुएं का पानी भी बिकेगा इसे, कुएं का पानी भी उसी का जैसे खेत कुआं खरीदा कि नहीं था, मैंने तो खेत बेचा, कुआं बेचा, कुएं का पानी नहीं बेचा। अब दोनों में बहुत विवाद होने लगा तो गांव इकट्ठा हो गया, पंचायत जमा हो गई। वो बार बार किसान ये कहता मैंने खेत बेचा, कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा, मैंने खेत बेचा, कुआं बेचा, पानी नहीं बेचा। वो सबने उसको समझाया, सरपंचों ने समझा दिया, सरपंच ने समझा लिया, पर वो नहीं माना। तब जो जिसने वो खेत खरीदा था वो भी बड़ा व्यापारी था, वो भी कम नहीं था। उसने कहा सुन लो गांव वालों आप लोग, उसने क्या कहा, इसने खेत बेचा, कुआं बेचा। बोले हाँ सही यही कह रहा है कि खेत बेचा, कुआं बेचा, ठीक है, इसने खेत बेच दिया, कुआं बेच दिया। अब इसने मेरे कुएं में पानी रखा है, या तो इसका किराया दे या इस कुएं को खाली करे, और साथ में शर्त मेरी ये है कि मेरी जमीन पर एक फुट पानी नहीं गिरना चाहिए। अब उस मायाचारी जो कर रहा था किसान, वो स्वयं उसमें फंस गया। तो आचार्य कहते हैं जो इस प्रकार मायाचारी करने वाला होता है वो स्वयं अपनी मायाचारी में फंस जाया करता है। जिस प्रकार वो किसान फंस गया मायाचारी करके, इसलिए आचार्य कहते हैं हमें मायाचारी करने का उपाय, स्वयं मायाचारी में फंस जाएंगे। और आचार्य कहते हैं माया डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। अभी तत्पर सूत्र का पाठ सुना आपने, उस तत्पर सूत्र के पाठ में आचार्य विमा स्वामी देव ने कहा मायाचारी करने वाले को क्या फल की प्राप्ति होती है, तो कहते हैं जो मायाचारी करता है वो तिर्यंच गति को प्राप्त होता है। एक बार की पौराणिक घटना है, एक उद्यान में गुणधर और विनयधर नाम के दो मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे। वहीं उन्होंने वर्षा योग धारण किया था, वर्षा योग धारण करके तपस्या कर रहे थे। एक मुनि महाराज ने, जो गुणधर मुनि महाराज थे, उन्होंने आतापन योग धारण किया था। आप पहले भी उन्होंने आतापन योग गर्मियों में धूप में खड़े होकर के साधना करते थे, बाद में आकर के लिए चातुर्मास बगीचे में उद्यान में किया। वर्षा योग के 4 महीने तक वे कायस्थ में स्थित रहे। कैसे रहे? एकदम खड़े रहे, कायस्थ मुद्रा में खड़े रहे, और उनकी तपस्या से देवलोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत ही तपस्वी महाराज हैं। और देवलोगों ने आकर के चातुर्मास की समाप्ति पर उन मुनि महाराज की बड़ी ठाड़ बात के साथ पूजा की। और चातुर्मास समाप्त होते ही वे गुणधर मुनि महाराज तो विहार कर गए, उस नगर में नहीं रुके, चातुर्मास होते ही विहार कर गए। पर जो दूसरे विनयधर मुनि महाराज थे वहीं पर थे, उन्होंने भी चातुर्मास का योग धारण किया था, पर वे चूंकि एक जगह स्थान पर बैठ करके इसको कर रहे थे, तो देव लोगों ने चूंकि खड़े होकर मुनि महाराज साधना कर रहे थे, क्योंकि आप देख लीजिए आप एक स्थान पर बैठ नहीं सकते ढंग से, तो खड़े रहना आपके लिए बहुत मुश्किल की बात है। जब मुनि महाराज इस प्रकार की साधना की, देव लोगों ने पूजा की। अब अगले दिन चातुर्मास समाप्त होने के बाद वे जो विनयधर मुनि महाराज थे, वे नगर में आहार करने के लिए गए। अब लोगों को नहीं पता कि ये वही मुनि महाराज है कि दूसरे मुनि महाराज है, जिनकी देवों ने पूजा की वही मुनि महाराज है कि दूसरे मुनि महाराज है, लोगों को नहीं पता। और लोगों ने कहा ये धन्य है ये मुनि महाराज, ये 4 महीने का जिन्होंने कायस्थ धारण किया, जिनकी देवों ने पूजा की। अब इस बात को सुनकर के उन मुनि महाराज ने एक भी बार ये नहीं किया कि वे मैं मुनि महाराज हो, मैं नहीं हूं जिनकी पूजा देवों ने की। और उनके मन में थोड़ा सा मायाचार आ गया, और मायाचारी की वजह से वे चुप रह गए, उन्होंने एक भी बात नहीं की। अब उस मायाचारी के प्रभाव से वे उस भाव में मर करके और नरक
गति को प्राप्त हुए और फिर वे नरक गति से निकल करके और समय शिखर के जंगलों में हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए। मायाचारी की थी पूर्व में तिरेच पर्याय में जाना पड़ा। कहाँ तो वे भी तपस्वी थे, 4 महीने का योग उन्होंने भी धारण किया, पर एक मन में थोड़ी सी मायाचारी आ गई कि उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं मुनि महाराज नहीं हूँ जिनकी देवों ने पूजा की। उस मायाचारी के फल से पहले तो नरक गए, नरक से निकल करके आके उस समय शिखर के जंगलों में हाथी बने। उस हाथी को प्रति नारायण रावण पकड़ करके लिए गया। उस हाथी का नाम त्रिलोक मंडन हाथी रखा। और जब रावण का युद्ध हुआ और जब रामचंद्र जी लक्ष्मण युद्ध में जीते तो उस त्रिलोक मंडन हाथी को वे अपने साथ अयोध्या ले गए। एक बार किसी कारण से वो हाथी ने उत्पात मचाने लगा। उत्पात मचाते हुए नगर में भ्रमण कर रहा था। इतने में सामने से राम जी के भाई भरत सामने से आए और भरत को देखते ही वो हाथी एकदम शांत हो गया और भरत ने उसको अपने वश में करके और जहां हाथी बांधा जाता था वहां बांध दिया। उसने सब खाना पीना छोड़ दिया। चूंकि राम जी को लक्ष्मण को हाथी बहुत प्रिय था तो वे गए, उन्होंने बहुत कोशिश करी उसको खिलाने की, उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर नगर में उसी समय देशभूषण कुलभूषण महाराज चक्रवर्ती जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए आए और उनके गंधकुटी में जाकर के रामचंद्र जी ने प्रश्न किया कि भगवान हमारे पास एक हाथी है जिसका नाम त्रिलोक मंडन है। वो कुछ दिन पहले उत्पात मचा रहा था और बाद में उसको भरत ने अपने वश में किया। उसके बाद से उसने खाना पीना छोड़ दिया है, वो कुछ खाता पीता नहीं। तब देशभूषण महाराज ने कहा कि ये त्रिलोक मंडन हाथी है, ये पूर्व 2 भाव पहले वो मुनि महाराज थे और उनका नाम विनयधर था और उनके साथ तपस्या करने वाले मुनि महाराज गुणधर मुनि महाराज थे। वो भरत का जीव वो गुणधर मुनि महाराज थे और दोनों साथ में एक स्थान पर तपस्या कर रहे थे। इसलिए उसको उन्होंने जब देवों ने गुणधर मुनि महाराज की पूजा की और उन्हें पूजा चातुर्मास समाप्त होने का विहार कर दिया और जब विनयधर मुनि महाराज नगर में आहार करने के लिए गए तो इन्हें मायाचारी करने मन में ये नहीं बताया कि मैं मुनि महाराज वो नहीं हूँ जिसकी देवों ने पूजा की और उसके परिणाम स्वरूप नरक जाकर के तिरेच पर्याय को प्राप्त हुए। और अब भरत को देख करके उन्हें उस हाथी को जातिस्मरण हो गया है, इसलिए उसने सब कुछ खाना पीना त्याग कर दिया। तो इस प्रकार मन में थोड़ी सी मायाचारी रखने पर नरक गति और तिरेच गति का प्राप्ति हुई। तो आप हम सब सोच लें कि अगर हम अपने मन में कितनी मायाचारी करते हैं। 10 लक्षण जी के पूजन सामान्य से हमेशा लोग आप लोग करते हैं विधान के अलावा, उसमें क्या लिखा है? कपट न कीजे कोई चोरन के पुरना बसे सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। क्या कहा यहाँ पर? कपट न कीजिए कोई, कपट मत कीजिए कोई। क्यों? चोरन के बुरे नाम से। जो चोरी करने वाले होते हैं, कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, इसलिए उनका कभी भी घर नहीं बसता। वे कभी भी संपत्तिमान नहीं बन सकते क्योंकि वे मायाचारी करते हैं, चोरी करते हैं। फिर क्या कहा? सरल स्वभावी होए ताकि घर बहुत संपदा। जो सरल स्वभाव से युक्त होता है वो बहुत संपदावान होता है, उसके पास संपदा होती है। आगे क्या कहा? उत्तम आर्जव रीति बखानी रंचक लगा बहुत दुखदा। क्या कहा? उत्तम आर्जव रीति बखानी। उत्तम आर्जव रीति अर्थात उत्तम आर्जव की रीति अच्छी मानी जाती है, अच्छा कहा गया। और क्या कहा गया? रंचक दगा बहुत दुखदानी।
वंचना करना, दूसरों को ठगने का भाव होना और दगा देना, धोखा देना कैसा है? दुख देने वाला। आप सोचते हैं हम एक भाव में इसको धोखा दे दिया, हमने आज धोखा दे दिया, पर ध्यान रखना जिसने एक बार यहाँ धोखा दिया है वो भाव भाव में धोखा खाता है। बहुत लगता है। दुकान पे कोई ग्राहक आया, वस्तु हम खरीद करके लाए थे, 300 रुपए की थी, उसको हमने 600 रुपए का भाव बताया। आप जानते हो कि कितना भाव करेगा वो? 300 का कितने बोलेगा वो? 500 बोलेगा, 450 बोलेगा, इससे कम क्या जाएगा वो? वो भी दुकान ग्राहक भी क्या सोचता है कि मैंने 200 रुपए कम करा दिए। ग्राहक क्या सोचता है? मैं दुकानदार को ठग के आ गया, 450 रुपए तो सामान लेकर के आया, और दुकानदार क्या सोचता है? मैंने ग्राहक को ठग लिया। पर ध्यान रखना, दोनों ने एक दूसरे को ठगा नहीं है, दोनों अपने आप से ठगे गए हैं। क्योंकि जब भी इस ठगने का जब कर्म उदय में आएगा, इस धोखे का जब कर्म उदय में आएगा, तो आपको एक भाव में नहीं, भाव में इस प्रकार का धोखा मिलता है। इसलिए आचार्य कहते हैं दगा बहुत दुखदाई, दगा देना दुख का कार्य है। मन में भोसो वचन चाहिए, मन में भोसो धनसो। मन में जैसा है वैसा ही वचन में कहो, और जैसा वचन में है वैसा धन से कहो। पर हमारे क्या होता है, क्या करता है लोग, करते क्या है लोग? मन में राम, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग कह रहे हैं, मन में राम बगैर में छुट्टी। तो मन में तो राम राम जप रहा है और किस इंतजार में बैठा है कभी झुके और मैं इसका हालत करूं। तो इसी प्रकार का यहाँ कहा, इसलिए क्या कहा जाता है कि मन में हो सो वचन उचरो, और वचन हो सो तन सो। करिए सर्वति जोग अपने देख निर्मला। आप जैसा करेंगे, आप अपना जैसा योग रखेंगे, वैसा ही आपको फल प्राप्त होने वाला है। क्या कहा कि देख निर्मला से, मुख करे जैसा लगे तैसा, कपट प्रीति अगाध। आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और आप जैसा मुख बनाएंगे, वो आईना आपको वैसा ही मुख दिखाएगा, बिना कपट के। आज आप यहाँ पर कपट कर दो, आपको लगेगा किसी ने मुझे देखा नहीं, मुझे किसी ने जाना नहीं, पहचाना नहीं कि मैंने कपट किया है। पर ध्यान रखना, कर्म जो है ना, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं आजकल सुपर कंप्यूटर बना लिया होगा, सब कुछ कर लिया वैज्ञानिकों ने, पर कर्म से सुपर कंप्यूटर आज तक किसी ने नहीं बनाया। आपने इधर काम किया और उसके रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है, और ऐसा दर्ज होता है कि वो कभी मिटने वाला नहीं है। कंप्यूटर में तो वायरस लग सकता है, उसका डाटा खराब हो सकता है, डाटा कंप्यूटर फेल हो सकता है, सर्वर गायब गड़बड़ हो सकता है, पर कर्म का डाटा कभी फेल नहीं होता, कर्म का कभी सर्वर फेल नहीं होता, उसको कभी वायरस नहीं लगता है। जैसा आपने एक बार कर्म बांधा है, वो वैसा उदय में आएगा ही आएगा। आप जैसा मुख में, जैसा मुख आईने के सामने जाकर के बनाएंगे, वो आईना आपको वैसा ही मुख दिखाएगा और दूसरी प्रकार से नहीं दिखाएगा। आप अच्छा खिला हुआ चेहरा लेकर के जाओगे तो खिला हुआ चेहरा दिखाएगा, और आप मुंह उतरा हुआ चेहरा लेकर के जाओगे तो उतरा हुआ चेहरा दिखाएगा। इसलिए आईने के समान बनना चाहिए हमें, कोई कपट भाव नहीं होना चाहिए, जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा, नहे लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता। छल करके आप सोच लो बहुत पैसा कमा लें, छल करके हम बहुत पैसा कमा लें, तो आप कभी भी बहुत पैसा कमाने वाले नहीं हो सकते। क्यों? कर्म बंध विशेषता। छल करके पैसा कमा लेते हो, पर कर्म का बंध विशेष हो जाता है। वो कर्म का बंध विशेष प्रकार से होता है। बाद में जब उदय में आता है तो आचार्य कहते हैं कर्म तो बांधे थे हंसते हंसते, तो कर्म उदय में आता है, उसका फल भोगते तो कैसे गए? रोते रोते, हाय राम मैंने ऐसा क्या किया, हाय राम मैंने ऐसा क्या किया, मैंने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मुझे ऐसा फल मिला। अरे अभी कुछ नहीं किया, पहले तो
और पैसा कमाने से आदमी कैसा होता है देख लो। आगे की लाइन में क्या कहा, भय त्याग दूध बिलाव पीवे आपदा। क्या पैसा कमाते समय क्या होता है, पैसा कमाने में लगे हैं, पर आने वाली विपदा को, कर्म को कोई देखता नहीं। जैसे बिल्ली क्या करती है, दूध पीती है, जब क्या करती है वो आंख बंद करके दूध पीती है। वो क्या सोचती है, मुझे कोई नहीं देख रहा है। वो जब डंडा पड़ता है तब समझ में आता है कि क्या हो गया। उसी तरह व्यक्ति जब मायाचरी करता है, आंख बंद कर लेता है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे कोई भी नहीं देख रहा है। पर जब कर्म का उदय आता है, कर्म का डंडा पड़ता है, तब समझ में आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमारे जीवन में इस प्रकार की मायाचारी का भाव न हो, हम सरल परिणामी बने। जैसा हमारा अंतर में विचार है, जैसा हमारे वचन है, उसी प्रकार से हम क्रिया करें, तो उसके माध्यम से हमें आत्म कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा अनादिकाल से हम मायाचारी की वजह से तेज गतियों में, नरक गति में भटक रहे हैं। हमने अपने कल्याण का मार्ग आज तक प्राप्त किया। आचार्य देव कहते हैं विजोग भावो आर्जवम, सरलता का परिणाम होना ही आर्जवता है। मन में सरल भाव होना चाहिए, हमारे वचनों में सरलता होनी चाहिए, हमारे काय की क्रियाओं में सरलता होनी चाहिए। उस सरलता के माध्यम से ही हम अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर्प अपने घर में प्रवेश करते समय सीधा होकर के जाता है, वैसे ही हमें जब अपने निज घर में आत्म तत्व में प्रवेश करना है, तो हमें सरलता को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। मायाचारी का त्याग करना ही हमारे लिए मार्ग धर्म है, तभी हमारे जीवन में मार्गवता आ सकती, आर्जवता आ सकती है। मायाचार का त्याग करना ही आर्जवता है। और कुटिलता के कारण व्यक्ति कभी भी अंतरंग में नहीं जा सकता, अंतरंग की उसकी निर्मलता नहीं बन सकती, इसलिए कुटिलता को त्यागना ही करना। एक बार की घटना, श्री कृष्ण यमुना नदी पर बैठ करके, किनारे बैठ करके प्रतिदिन बांसुरी बजाया करते थे। अब वहां जो गोपियां अगर घूमती रहती थी, तो एक दिन ने श्री कृष्ण से शिकायत की कि आप हमारी ओर ध्यान ही नहीं देते हो, इस बांसुरी को लेकर के बैठ जाते हो, इस काली कलटी बांसुरी को लेकर के बैठ जाते हो, जिसमें कितने तो छेद है, उसको आप लेकर के बैठ जाते हो, कुछ हमारी ओर भी ध्यान दे दिया करो। तो कृष्ण जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि मैं इस बांसुरी को क्यों लेकर के बैठता हूं और अपने मुख से क्यों डराता हूं। भले इस बांसुरी में बहुत सारे छेद होंगे, पर जब इस बांसुरी को की विशेषता है कि बांसुरी में 3 प्रकार की विशेषता बताई उन्होंने कि बांसुरी जब बुलवाओ तभी बोलती है। क्या? जब बुलवाओ तभी बोलती है, और जब भी बोलती है मीठा ही बोलती है। 2 विशेषता हो गई, जब बुलवाओ तभी बोलती है, और जब भी बोलती है मीठा ही बोलती है। और तीसरी विशेषता ये है कि बांस से बनी होने के बाद भी बोली है, एकदम खाली है, एकदम सरल है, इसलिए इसको मैं अपने होठों से लगाता हूँ, अपने निकट रखता हूँ। इसलिए हम भी अपने जीवन में अगर इस प्रकार से बांसुरी को, अपने जीवन को अपना बांसुरी बनाएं, जब हमें कोई बुलवाए तभी हम बोले, और जब भी बोले तो हम मीठा बोले, और हमारा जीवन बांसुरी की तरह एकदम सरल और कैसा। अगर बांसुरी में गांठ होगी तो बांसुरी में से अच्छी आवाज नहीं निकलती। ऐसे हमारे जीवन में अगर मायाचारी रूपी गांठ होगी तो हम कभी भी सरल परिणामी नहीं बन सकते। इसलिए हमें अपना जीवन उस बांसुरी की तरह बनाना चाहिए, जिससे हमें भी उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो सके, हम अपने निज घर को प्राप्त कर सके। और मीठा बोलने के, मीठा बोलने से एक तो जब कोई बुलवाएगा तब बोलेंगे, तब हम कैसा क्या होगा, अनर्गल प्रभाव नहीं करेंगे, इधर उधर की बात नहीं कहेंगे। कोई जब हमसे पूछे जब भी बोलो, और जब भी बोलो अच्छे मीठे शब्दों में बोलो, और अपने जीवन में हमेशा सरल परिणाम रखो। मन में जो हो वही वचनों से बोलो, वही अपनी क्रिया में लेकर के आओ, तो हमारा जीवन उस मायाचार से रहित हो सकता है। हम कपट से रहित होकर के अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। आज ये तीसरी जो कषाय
माया कषाय है, इस माया कषाय की वजह से हमें अनंत संसार भटकना पड़ रहा है। हमारे जीवन में इस मायाचारी की वजह से कई बार हम इस तिर्यंच गति को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम अपने जीवन में जितनी सरलता आ सके, हमारे परिणामों में जितनी सरलता आ सके, उस सरलता को प्राप्त करके हम अपने जीवन का आत्मकल्याण को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को आत्मकल्याण के मार्ग पर लगा सकें और माध्यम से हम अपने लिए उस मोक्ष की प्राप्ति, उस निज घर की प्राप्ति को कर सकें। जिस प्रकार उन सिद्ध भगवंतों ने अपने जीवन में उस सरलता को प्राप्त करके, सरलता को ला करके और इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त, जिसके जीवन में सरलता नहीं आती वो कभी भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं करता, सिद्ध सिरा को प्राप्त नहीं करता। क्योंकि जब भी सिद्ध सिरा को जाना है तो ऋजु गति से ही जाना पड़ता है, सरल गति से ही जाना पड़ता है। जिसके जीवन में वो ऋजुता आएगी, सरलता आएगी, वही मोक्ष स्थान को, सिद्ध सिरा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि आप अभी तत्वासुत्र पढ़ रहे हैं, तत्वासुत्र के 10वें अध्याय में आता है कि सिद्ध भगवान जब यहाँ से जाते हैं, कैसे जाते हैं, ऊर्ध्वगमन करते हैं। और ऊर्ध्वगमन कैसा होता है, एकदम सीधी गति में होता है। और उस ऊर्ध्वगमन को, सीधी गति को प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन में जो कुटिलता आ रही है, जो हमारे जीवन में कुटिलता है, जो परिणामों में कुटिलता है, उन कुटिलता को त्याग करना। हमारे जीवन में कैसे कैसे कुटिलता के परिणाम हो सकते हैं, देख लीजिए। अगर कोई संजलन कषाय वाला, संजलन मायाचारी वाला है तो आचार्य कहते हैं वो संजलन माया कैसी होती है। तो आचार्य ने इसमें कहा कि वो संजलन माया खुरपे के समान होती है। खुरपा जानते हैं कैसा होता है, एक मोड़ लगा होता है उसमें, ऐसा हैंडल लगा होता है और ऐसा करनी, देखिए करनी करनी कहो या खुरपा कहो। तो जिसके जीवन में संजलन कषाय होती, संजलन मायाचार होता है, उसकी माया खुरपे के समान होती है। और जिसके पास प्रत्याख्यान मायाचार है, वो प्रत्याख्यान मायाचार गौमूत्र के समान होती है। गाय जब चलती है या बैल जब चलता है, जब वो मूत्र करता है तो ऐसे 2-3 लाइन बना करके चलता है, थोड़ा आड़त अच्छा होता है। और अप्रत्याख्यान मायाचार, आचार्य कहते हैं अप्रत्याख्यान मायाचार मेढ़े के सिंह के समान होती है। मेढ़ा होता है, उसके सिंह ऐसे होते हैं, ऐसे घूमे हुए, कैसे होते हैं, ऐसे घूमे हुए होते हैं। तो अप्रत्याख्यान मायाचार ऐसे मेढ़े के सिंह के समान भूमि होती है। और आचार्य कहते हैं अनंता होती मायाचार बांस की जड़ के समान होती है। बांस की जड़ इतनी टेढ़ी मेढ़ी और एक दूसरे में ऐसी फंसी हुई होती है कि उसको निकालना, उसको सुलझाना मुश्किल होता है। अब आप सोच लेना आप कौन सी मायाचारी करने वाले हैं। अभी आपके व्रत नहीं है, इसलिए आपके पास अभी कौन सी कषाय है, अप्रत्याख्यान कषाय है। अप्रत्याख्यान कषाय वाले की माया कैसी हो सकती है, मेढ़े के सिंह के समान, ऐसी गोल गोल। चौकी में लोग कई बार पूछते हैं, कहते हमारे पड़ोसी ने, हम कहते थे भैया आप जलेबी की तरह सीधे कैसे हो। शुरू में हमने बताया ना जलेबी कैसी होती है, ऊपर से मीठी और घुमावदार गोल गोल होती है। श्रावक अपने मन में इसी प्रकार की माया छाए रखने वाला होता है। ऊपर से तो मीठा बोलेगा और अंदर में कुटिल परिणाम लेकर के चलता है। जो कुटिल परिणामों के साथ चलता है उसका जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता, उसे अवश्य पद की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने जीवन में कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हैं, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन में अपने जीवन में सरलता को लाए, ऋजुता को लाए। उस ऋजुता के बिना आए कभी भी उस सिद्ध गति, इस ऋजु गति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप सबके लिए इस ऋजु गति की प्राप्ति हो और आप सबके जीवन में सरलता प्राप्त हो और आप भी इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले उत्तम आर्य जो धर्म की परम पूज्य मुनिवर श्री सुखराम सागर जी महाराज